मीठा लगने वाला सभी शरबत अमृत नहीं होता। मीठा लगने वाला सभी शरबत अमृत नहीं होता, क्योंकि मीठा में ही अक्सर जहर दिए जाते हैं। तो मित्रों, यह सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम भी निकल करके आ रहा है कि लोगों का जीवन मृत्यु के तरफ बढ़ने लग रहा है। तो इसी के कड़ी में यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक लड़का का, जिसे एक मिस कॉल आता है। तो वह उस समय तो बात नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने मोबाइल को देखता है और उस लड़की से बात करता है। बात करने के सिलसिले में जो है बात आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते उन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। प्रेम में लड़का इतना आतुर हो जाता है कि लड़की से मिलने अफगानिस्तान चला जाता है। और जब अफगानिस्तान जाता है और वहाँ जो घटनाएं उसके साथ घटित होती है, यह सुन करके आप दंग रह जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बतलाऊं कि बिहार के भागलपुर में भी एक ऐसी घटना घटित हुई है। बिहार के भागलपुर कहलगांव की सनोखा गांव है। उस सनोखा गांव के एक लड़के को मिस कॉल आता है और मिस कॉल के सिस्टम से वह बात करने लगता है। और जैसे ही बात का सिलसिला शुरू होता है और उधर से जो बात करते रहती है वह 3 बच्चे की माँ होती है, और उससे भी बात करते करते इन लोगों को आपस में प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाता है और ये भी लड़का प्रेम में इतना आतुर होता है कि मिलने जो है उस लड़की से चला जाता है, उस औरत से चला जाता है। तो जब उस औरत से मिलने चला जाता है तो गांव के लोग इस बात को जान जाते हैं और गांव के लोग उसे घेर करके और मार देते हैं, और इस तरह से उसकी हत्या हो जाती है। तो मिस कॉल के सिलसिले में नए जनरेशन हमारे ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। नए जनरेशन की क्या बात करें, पुराने जनरेशन के कुछ लोग भी हैं जो मिस कॉल के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर फ़ोन करके और कुछ अलुल जलुल बातें करने लगते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया तो आपको सुविधा पहुंचा रही है, लेकिन सुविधा के साथ साथ अगर उस सुविधा का आप दुरुपयोग करते हैं, अगर दुरुपयोग में लेते हैं, तो उससे जाने भी जा रही है। तो चलिए मैं उस घटना को बतलाऊं जो बांग्लादेश की घटना है। तो उस घटना को मैं आपको बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। मित्रों, दरअसल पश्चिम बंगाल के मुरीदाबाद जिले के जालंगी निवासी अफमान शेख को एक मिस कॉल आता है। और मिस कॉल आता है उस समय तो ये नहीं देख पाते हैं, इनका उम्र लमसम 21 वर्ष होता है। तो उस मिस कॉल को ये उस समय नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उस मिस कॉल को ये देखते हैं। और मिस कॉल को देखते हैं तो मिस कॉल को देखने के बाद जो है उस पर जो है ये फिर कॉल बैक करते हैं। और कॉल बैक करते हैं तो उधर से जो फ़ोन उठाती है वह एक लड़की होती है और उनसे इनका बात होने लगता है। वह लड़की या फ़ोन करते हैं या पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से बोल रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ। और इन दोनों के बीच बातें होने लगती है। बात का सिलसिला बढ़ता है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, और बात का सिलसिला इतना बढ़ते जाता है कि अब ये एक दोनों में खोए जा रहे हैं धीरे धीरे। कारण कि ये तो यह यंग लड़का है और यंग लड़का है, और इसे किसी लड़की का जो बात हो रहा है वो उत्साहपूर्ण बात हो रहा है। उत्साहपूर्ण बात जब हो रहा है तो उस परिस्थिति में जो है इसके अंदर भी कुछ हलचलें पैदा हो रही है। इसके अंदर जो है कुछ
वासना जागृत हो रहा है और वह धीरे धीरे उसके बातों में इस तरह से वशीभूत होते चला जाता है और उसे इतना प्रेम करने लगता है मोबाइल फोन पर ही कि मिलने की बेताबी अब बढ़ने लगती। और मिलने की बेताबी जब बढ़ने लगती है तो यह लड़का जो है उससे मिलने का प्रोग्राम बनाता है। वह लड़की से बात करता है कि मैं तुमसे मिलने का सोच रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं आपको बतला दूं कि वह लड़की जो है बांग्लादेश के कुष्टिया जिले की रहने वाली होती है। तो वह लड़की कहती है कि ठीक है, आओ हम तुमसे मिलेंगे। तो यह लड़का के अंदर इतना बेताबी है कि वह मिलने के लिए उसे चल देता है, लेकिन इसे यह बेताबी में यह भूल जाता है कि आखिर हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हम विदेश की धरती पर जा रहे हैं, तो हमें कुछ लीगल दस्तावेज चाहिए। ये तमाम चीज़ों को यह लड़का भूल जाता है और वह बांग्लादेश के लिए चला जाता है। जैसे ही बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर समाप्त होता है और वह बांग्लादेश के बॉर्डर में प्रवेश करता है, वैसे ही पुलिसिया जांच में यह पकड़ा जाता है और पुलिसिया जांच में पकड़ा जाता है, इसे पूछताछ होता है और बगैर दस्तावेज के बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने के एवज में इसे 3 महीने का सजा हो जाता है और 3 महीने का सजा हो जाता है। 3 महीने के लिए इसको पुलिस जो है जेल में डाल देती है। लेकिन कमाल की बात यह हो जाती है मित्रों कि 3 साल का जिसको सजा होता है वह लड़का 3 साल तक काल कोठरी में बंद रहता है, वह 3 साल तक कैदखाना में बंद रहता है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं होता है, उसे देखने वाला कोई नहीं होता है और 3 साल के बाद उस लड़का को वहां से निकाला जाता है। तो आप अभी विगत दिनों में लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में भी सीमा हैदर आई और क्या स्वागत हुआ। ठीक है, पुलिसिया पूछताछ से यहाँ चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन अपने देश का यह खासियत है कि किसी के साथ यह देश अन्याय नहीं करता है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे बांग्लादेश में अगर वह लड़का चला जाता है तो उसे पूछताछ होता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं कानूनी बंदिशें लगती है, उसके साथ कानून से हटकर भी सजा उसे दिया जाता है क्योंकि वह भारतीय है। लेकिन हमारा भारत का धरती जो है किसी भी देश से आए हुए व्यक्तियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं करता है। यह जो है न्याय के साथ जो एक भारतीय के साथ जैसे पेश यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था आती है, उस तरह से बाहरियों के साथ, विदेशियों के साथ भी उसी तरह से पेश यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की शासन आती है। तो मित्रों, यह खासियत हमारे देश के कानून और शासन की है। यह वीडियो मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं, यह वीडियो मैं आपको जागरूक करने के लिए लाया हूं ताकि आप जागरूक हो सके और ऐसे कृत्य से बच सके जो मिस कॉल के द्वारा लगातार घटनाएं घटित हो रही है, लोगों का जान जा रहा है, इससे आप बच सके। नए जनरेशन जो है इसको विशेष रूप से परख नहीं पा रहे हैं और उलूल जुलूल के बातों में पढ़कर एक तो वे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें जो 21 साल 22 साल तक के उम्र तक पहुंचाया, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उस बाप माँ पर क्या गुजरेगा, क्या बीतेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके डालिएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।